गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 9 का व्याकरण भाग वाक्य के भेद हम अपने पहले वीडियो में पढ़े थे और बताए थे। वाक्य के कई भेद होते हैं लेकिन उन्हें दो आधार पर विभक्त किया गया है। तो पहला था अर्थ के आधार पर जो कक्षा 9 में पढ़ाया जाएगा और दूसरा है रचना के आधार पर जो कक्षा 10 में पढ़ाया जाएगा। तो आइए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन हम करेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। ये विधानवाचक है। ऐसे सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव स्पष्ट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, वर्षा नहीं हो रही है, तुम मत लिखो। तीसरा है आज्ञावाचक। तो जिन वाक्यों के द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, गीता तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। चौथा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा, क्या गीता सो रही है। जिसमें प्रश्न पूछे जाएं वो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। अब 5वां भेद है इच्छावाचक, जिसमें इच्छा जाहिर की जाए। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये सारे इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। इसका 6ठा भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो, संदेह भरा हुआ है, अभी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं, तो उसमें शायद लगाया जाए, शायद शाम को वर्षा हो जाए। इसमें संदेह आता है, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। मतलब इसमें कार्य होने का संदेह होता है, संभावना होता है, पूरी जानकारी नहीं होती है, स्पष्टीकरण नहीं होता है। 7वां है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। विस्मयवाचक चिन्ह भी होता है जो वाह, हाय और शाबाश के अंत में लगाया गया है। संकेतवाचक। 8वां है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, अगर परिश्रम करोगे तब सफल होगे, तो पहली क्रिया है, यदि परिश्रम करोगे दूसरी क्रिया है तो सफल होगे। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है, इसलिए ये संकेतवाचक क्रिया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद के बीच परस्पर रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, ये विधानवाचक वाक्य हो गया। बच्चा दूध नहीं पीता है, निषेधवाचक वाक्य हो गया। क्या बच्चा दूध पीता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। बच्चे को दूध पिलाओ, आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य हो गया। मैं चाहती हूँ कि बच्चा दूध पी ले, ये इच्छावाचक हो गया। बच्चा दूध
पीता होगा, ये संदेहवाचक है। अरे बच्चा दूध पी लिया, ये विस्मयवाचक है। बच्चा दूध पीता तो स्वस्थ होता, ये संकेतवाचक वाक्य है। वैसे तो किसी भी प्रकार के वाक्य में रूपांतरण हो जाता है, किसी भी वाक्य का किसी भी प्रकार के वाक्य में रूपांतरण किया जा सकता है, पर सामान्यतः विधानवाचक मतलब कथनात्मक वाक्य जो होता है विधानवाचक, उसी वाक्यों को ही आधार वाक्य माना जाता है और उन्हीं का अन्य प्रकार के वाक्यों में रूपांतरण किया जाता है। इस प्रकार एक विधानवाचक वाक्य को लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में रूपांतरित किया जा सकता है। आइए आज का गृह कार्य हम देते हैं। ये गृह कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और पूरा ग्रुप में डालेंगे। ये आपका अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता। वाह कैसी घटा छा गई है, ईश्वर आपका भला करे। क्या समय हुआ है, इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई है। ये प्रातःकाल पूर्वी क्षितिज पर सूर्य की लाली बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। 10 बज गए, अब तुम आओ। उसने भोजन नहीं किया। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं। अरे रात भूचाल आया था, तुम आ रहे हो। अरे तुम आ गए, प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे। कल कौन आ रहा है, क्या सुंदर स्थान है। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। आओ बाजार से सब्जी ले आओ। जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य हो जाता। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। ओह आज कितनी गर्मी है, अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है। सुनो वह पुस्तक मुझे दे दो। कौन आ रहा है। इस तरह से ये दिया गया है और ये वाक्य बदलने को दिया गया है। कितना सुहावना दृश्य है। गांव की हवा ही कुछ और है। अब बैठकर पढ़ो। यहाँ से चले जाओ। कितना सुंदर फूल है। इन सारे प्रश्न अभ्यास को आप करेंगे और करके फिर आप ग्रुप में डालेंगे चेक करने के लिए। आशा करते हैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझ में आ गया है। धन्यवाद।